नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज पर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। लगातार संत अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला करने वाले ट्रोलर्स, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल और अंधभक्त अब इतने हमलावर हो गए हैं कि संत अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी दे दी है। इस पर क्या जवाब दिया है संत ने, आपको बताएंगे। और कैसे संत अविमुक्तेश्वरानंद के बाद अब एक और संत सामने आए हैं। कौन है ये संत, क्या बोला है इन्होंने, कैसे भड़के हैं ये प्रशासन पर, वो भी बताएंगे। और साथ ही एक लड़की ने खुलासा कर दिया है कि आखिर असल आंकड़ा क्या है, वो चश्मदीद गवाह कौन है और कितने आंकड़े हैं मृतकों की, वो भी आपको बताएंगे। सब पहलू पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला करने की जो खबर निकल कर आ रही है, संत अविमुक्तेश्वरानंद को धमकियां लगातार मिल रही है क्योंकि उन्होंने सच बोला है। उन्होंने प्रशासन से सवाल खड़े किए हैं, साथ ही योगी सरकार पर भी भड़के हैं। और बहुत से लोग पहले उन्हें समाजवादी पार्टी का बता रहे थे, जिस पर जवाब देते उन्होंने कहा कि अगर मैं सपा का होता तो मैं गौरक्षा की क्यों बात करता, मेरा आंदोलन, मेरा यज्ञ या जो कुछ भी है वो गौरक्षा के लिए है, और गौरक्षा से संबंधित तो सपा, कांग्रेस या कोई भी ऐसी विपक्षी पार्टी काम ही नहीं कर रही है, तो मुझे आखिरकार विपक्ष का किस तरीके से बताया जा रहा है। एक दूसरी तरफ संत अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि अगर मुझे भाजपाई भी कहा जाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, या मुझे किसी भी पार्टी से जोड़कर देखा जाएगा मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि केवल शंकराचार्यों को ही इस विषय पर बोलने का हक है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि अविमुक्तेश्वरानंद तो शंकराचार्य भी नहीं है, तो वो क्यों राजनीति कर रहे हैं और क्यों इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। तो जो है उन्हें भी जवाब दे दिया, अपने ट्रोलर्स को भी जवाब दिया संत ने, अविमुक्तेश्वरानंद ने, और कहा कि इस मुद्दे पर कुंभ को लेकर सबको हक है कि वो अपनी राय रख सके। और बतौर संत मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है मैं शंकराचार्य नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी राय न रखूं। इसके अलावा संतों को लेकर जिस प्रकार से बातें, एक और मुद्दा छिड़ा कि VIP कल्चर इतना ज्यादा है कि जब भगदड़ मची तो संत ने जो संत के टेंट्स वगैरह थे, आलिशान टेंट्स थे, उसके सामने चौकीदार भी खड़े हुए थे ताकि वो भगदड़ अंदर ना मच जाए या भगदड़ अंदर ना आ जाए। तो सवाल ये खड़े उठते हैं कि आखिरकार इस प्रकार का VIP कल्चर क्यों है। आम आदमी भीड़ में धक्के खा रहा है और VIP लोग में, जिसमें संत भी शामिल है, इस प्रकार की असमानता बताती है कि संतों के हृदय में वो फकीरी है ही नहीं जैसे एक संत को होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर संत मुरलीधर ने भी इस मुद्दे को उठाया है अविमुक्तेश्वरानंद संत के तर्ज पर ही, कि संतों का VIP ट्रीटमेंट बताता है कि संत आखिरकार वो असल में वो संत है ही नहीं, उनके अंदर वो फकीरी, वो खालीपन, और वो कहते हैं कि संत के दरवाजे बहुत बड़े होने चाहिए और पेट बहुत बड़ा होना चाहिए। पेट इसलिए बड़ा होना चाहिए ताकि कोई बात होती है तो वो पच जाए और उनमें धैर्य हो कि वो बात को रखे अपने तक, और दरवाजे इतने बड़े होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है झुककर ना आए, मतलब कि उनके लिए सब उनके नजर में सब समान होने चाहिए। तो अगर संत के नजर में सब समान होने चाहिए तो उसके लिए तो ये होना चाहिए ना पहले कि संत सबकी नजर में समान है, लेकिन संत तो है ही नहीं, उनको तो VIP कल्चर मिल रहा है, तो समानता तो पहले ही हट जाती है, असमानता बन जाती है, तो कैसे संत जो है बड़े दरवाजे रखेंगे। तो ये बात जो है काफी चर्चा में थी, उसको लेकर संत मुरलीधर ने भी काफी भड़के भी है, योगी आदित्यनाथ पर भी भड़के हैं, प्रशासन पर भी भड़के हैं, और ये पूरा कुछ मामला रहा। यानी कि 3 जगह भगदड़ और इतना ज्यादा नुकसान, और इस आंकड़ों को छुपाने का काम जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि असल आंकड़ा सामने आए। इसके अलावा संत अविमुक्तेश्वरानंद को जो धमकी मिल रही है उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि मैं इन धमकियों से नहीं डरने वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जिस तरीके की बातें जो मर्जी जो भी बना ले वो उनकी चॉइस है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे जो लगता है बतौर संत वो बात मैं रखूंगा। तो फिलहाल ये खबर निकल कर आ रही है, चाहे वो VIP कल्चर हो, चाहे वो आंकड़ों को लेकर हो, चाहे कुंभ में संतों की बातों को लेकर हो, इस वक्त काफी संग्राम छिड़ा हुआ है। हिंदुत्व के कुछ सो कॉल्ड ठेकेदार जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस पर संत अविमुक्तेश्वरानंद को कुछ बोलना ही नहीं बनता है। सभी संत अविमुक्तेश्वरानंद को इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है बताइए? अगर वो लड़की कह रही है कि 3000 जो है बताया जा रहा है, और वो भी उसे प्रशासन ने बताया, और असल सच्चाई क्या है, इस आंकड़ों को छुपाने के लिए आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तमाम तरीके के सवाल इस वक्त है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो सच पूछ रहा है, जो इन आंकड़ों का असली हकीकत आप तक लाना चाहता है, आखिर उसे धमकी क्यों मिल रही है, और ये धमकियां कौन दे रहा है मारने की? क्या वो लोग दे रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि संत अविमुक्तेश्वरानंद सच तो नहीं बता देंगे, सच्चाई सामने ना आ जाए भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन फेल हो गया, इसका जनता में जो है मैसेज ना चला जाए, हो सकता है इस वजह से धमकियां मिल रही हो, या फिर संत अविमुक्तेश्वरानंद को एक जो है पॉलिटिकल फिगर के रूप में देखा जा रहा हो, या फिर उन्हें नॉन रिलीजियस फिगर के रूप में देखा जा रहा हो कि तो धार्मिक व्यक्ति है, ये तो हिंदुत्व के खिलाफ बातें कर रहा है। ये
बहुत सारे ऐसे आयाम है जिस पर सोचने की जरूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त विषय यह है कि आखिरकार सच बोलने वाले व्यक्ति के साथ धमकी वाले सलूक क्यों किए जा रहे हैं। आपको क्यों क्या लगता है, इस पूरे विषय पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।